जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5 गणित का, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने उसकी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र देखा था। वहाँ से हमने 2 फार्मूले बनाए थे और दोनों फार्मूलों का यहाँ पे हमें यूज़ करना है। और एक फार्मूला आपका है 5.2 एक्सरसाइज का, उसको भी हमें nवां पद का फार्मूला है, उसको भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 करने के बाद एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा सवाल, जिसमें हमसे कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि जैसे आपकी कोई एपी होती तो उसमें पद होता है, A1 है, A2 है, A3 है, A4, ये आपके क्या है, पद हैं। अगर मैं इन पदों को बेटा क्या करूं, जोड़ के लिख दूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यानी ये वाली कंडीशन ये है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पद हैं और इन पदों को जोड़ करके लिखा गया है। तो इस हिसाब से अगर ये पहला पद ये है तो इसका पहला पद ये होगा, अगर इसका अंतिम पद ये है तो इसका भी अंतिम पद क्या होगा, ये होगा। ये कहानी को समझना बहुत जरूरी है। एक बात और आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि कभी भी आपसे योगफल निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए कहे, योगफल निकालने के लिए कहे, तो जब कभी आपसे योगफल वो निकालने के लिए कहेगा तो हमेशा याद रखना आपको n की जरूरत पड़ेगी। विदाउट n यू कैन, आप जो है n का यानी Sn आप नहीं निकाल सकते, n पदों का योग नहीं निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आइए करते हैं सवाल की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या क्या हमें ज़रूरत, क्या क्या हमें दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने हम सवाल नंबर फर्स्ट को हम लिख रहे हैं 7 + 10 सही 1/2 है, 1/2 प्लस 14 प्लस ... और यहाँ पर आपको दिया गया है 84। ये हमें एक एपी दी गई है और जिसमें पदों को जोड़ करके लिखा गया और हमसे पूछा गया है कि 7 और 84 तक जो पद हैं उनका योग कितना होगा। तो इससे पहले इन चीज़ों का पता करने के लिए सबसे पहले हमें ए का पता होना चाहिए। तो ए हमारे पास यहाँ पर बेटा कितना है, 7 है। अब यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे तो डी यानी 7 1/2, आपको पता है पीछे वाले से आगे वाले को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 21/2 और ये माइनस का 7। अब इसको आप अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 एलसीएम इसका आ जाएगा और ये हो जाएगा 21 और माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7। अगर हम डी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 21 में से ये हो जाएगा 21 माइनस 14 और बटे में कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ 21 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7/2। मतलब यहाँ पर हमें जो डी का मान मिला है वो कितना मिला है, डी का मान हमें मिला है 7/2। यहाँ पर देखिए ये लास्ट पद है तो हम लिख देंगे यहाँ पर हमें जो an मिला है, हमें बेटा क्या मिला है, जो an मिला है वो मिला है 84। अब यहाँ पर देखिए किसी भी AP के NO, अब देखो हमें n की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें A है, D है और AN है, पर हमें n का फार्मूला नहीं पता है, यानी हमें n की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1d। अब an कितना आपको दिया है बेटा, 84 बराबर a भी आपको दे रखे हैं, a का मान कितना है 7 प्लस n का मान निकालना है और ये d आपको दिया है 7/2। यहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा 84 - 7 बराबर n - 1 और ये हो जाएगा 7/2। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 77/77 और ये हो जाएगा n - 1 और इधर बेटा क्या, 7/2। आपको पता है कि बराबर में जब दो चीज़ें गुणे में हो, मतलब कितनी भी संख्याएं गुणे में हो और बराबर में अंश कट जाता है और हर कट जाता है, तो अंश यहाँ से कटेगा, 7 × 1 = 7 और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 11। और यहाँ पर एक बात और देखो कि यहाँ पर 11 है तो बटे की चीज़ कहाँ जाएगी, गुणे में, तो ये हो जाएगा 11 × 2 और बराबर n - 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में कि ये 2 किसके पास गया है, 11 के पास, तो 11 दूना 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 बराबर n - 1। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, n को इसके पास भेजेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 23। क्लियर है। इस n को हम 1 को इसके पास भेजेंगे, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 22 में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा,
23 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या कहा है कि पदों का योग निकालना, तो पदों के योग का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर एक बात समझो, हमने आपको दो फार्मूले लिखाए हैं। एक हमने आपको लिखाया था कि Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 और ये d, एक फार्मूला ये हमने लिखाया। एक फार्मूला हमने आपको लिखाया था Sn बराबर n/2 और a प्लस an, ये फार्मूला हमने लिखाया था। तो दोनों से ही हम योग निकाल सकते हैं, तो इसमें से किसी एक को हम अप्लाई कर देंगे। हालांकि आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, पर मैं कौन सा अप्लाई करूंगा, ये। क्यों अप्लाई करूंगा? क्योंकि पहला पद हमको दिया है ऑलरेडी, अंतिम पद भी हमको दिया है और हमने n का मान निकाल लिया, तो Sn हमारा आराम से निकल आएगा। जहाँ पर अब Sn बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, n/2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस an, ये फार्मूला होता है। अब n का मान कितना है, यानी इस AP में कितने पद दिए हैं, बीच में 23 पद हैं, ये बात हमें पता चल गई। 23/2, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 है, प्लस an की वैल्यू कितनी है, 84 है। कितनी है, 84। अब यहाँ पर देखिए 23/2 और 7 में 84 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 91। अब यहाँ पर 91 से इसको आप भाग देंगे, देखिए सॉरी गुणा कराना, भाग नहीं देना, गुणा। तो 91 से 23 को आप गुणा कराइए, 3 1 जा 3 और 3 9 27, फिर 2 1 2 और 2 9 18, ये आपका हो जाएगा 3 9 0 और 2 2093 आ जाएगा। कितना आया, 2093 और बटे में कितना है, 2। अब इसका आंसर देखिए, यहाँ पर एक पद सही बटे में दिया गया है, तो इसका आंसर भी हम किस में लिखेंगे, सही बटे में। तो अब इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे 2 और किसको भाग देंगे, 2093 को भाग दीजिए, 2 1 2, कुछ नहीं बचा, 0 उतरेगा, तो 2 0 0, कुछ नहीं बचा। अब कौन आएगा, 9, तो 2 चक्कू 8, कितना बचा, 1 बचा, सॉरी 8 है तो 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए कितना है, 13, 2 छंग 12, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, हमेशा भागफल को सामने लिखा जाता है, शेषफल को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं इसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, Sn हो गया। यानी इसके इन पदों का योग कितना आएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर है, सवाल सभी को समझ में आ गया? तो आप दो में से कोई भी एक फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हमें सवाल नंबर 2 देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है 34 प्लस 32 प्लस 30 और डॉट 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 प्लस का आपको 10 दिया गया। फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, इतिहास लिखे जाएंगे कि पहला पद कितना था, 34। और यहाँ पर देखिए डी का मान आपको निकालना है, तो बाद वाले से पहले वाले को घटा देना है, तो ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। और अंतिम पद आपको an दे दिया गया है, कितना है, 10 है। यहाँ पर फिर से वही काम करना, n का मान नहीं दिया है, बिना n के मान के हम योग नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लिखेंगे nवा पद। तो nवा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n-1d। an की वैल्यू कितनी है, 10 है, और a की वैल्यू कितनी है, 34 है, और प्लस n का मान निकालना है, और ये d का मान आपको दिया है -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 10 है, और ये इधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -34 आ जाएगा, और ये n-1 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटाओगे तो -24 बराबर n-1 और इंटू ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखिए चीज़ें बराबर में है तो ये कट जाएगा, 2 1 2 और ये कितनी बार में जाएगा, 12, माइनस माइनस कट गया, 2 1 2, 12 दूना 24। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, हमारे पास बचा है सर 12 बराबर n-1, और 1 को इधर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 12 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, n। तो n का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, 13। यानी 34 से लेकर 10 के बीच में कितने पद हैं, 13 पद हैं। उन 13 पदों का हमें योग निकालना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों कंडीशन, हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हो। क्यों,
ए भी दे दिया, एन भी दे दिया, डी भी आपको पता है। और यहाँ पे देखिए जब हम छोटे फार्मूले से काम चला लेंगे, जब हमारा काम चल रहा है तो यहाँ पे भी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 और ये होता है a प्लस an होता है। अब n का मान कितना आ गया है बेटा, n का मान आया है 13/2 और a का मान जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है 34 प्लस an का मान आप देखिए यहाँ पर कितना दिया गया 10, n का मान कितना दिया गया 10। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और 34 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 44। अब ये कटने वाला है, हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा बाहर की संख्या के मल्टीप्लाई में होता। 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 13 गुणे 22 और इनका गुणा कराइए 13 दूना 26 और 13 दूना 26 हासिल लगा दो, 13 दूना 26 और 2 28। तो यहाँ पर कितना आंसर आया, तो बेटा यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया है 286। तो कैसा भी सवाल दिया हो, अगर पदों का योग निकालने के लिए कहा तो उसके लिए कंपलसरी यही है कि आपको n का मान निकालना होगा। ठीक है, जल्दी से बेटा इसको नोट करिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। देखिए आसान बहुत है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको नहीं आएंगी। थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। जैसे हमने कहा था कि कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ए और डी पता होना चाहिए। वैसे ही पदों का योग अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए कंपलसरी क्या है, एन का मान तो होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल नंबर 3, यहाँ पर इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये अब हम सवाल नंबर 3 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए a का मान कितना है -5, तो d का मान निकालोगे तो दूसरा पद है -h और पहला पद क्या है -5 है। अब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा -8 + 5 और बराबर ये कितना आ जाएगा -3। तो कितना आ गया -3 आ गया, ये -3। अब an का मान कितना दिया गया, तो an का मान है -230। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको एक काम करना है, nवां पद का आप यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। nवां पद का फार्मूला लगाएंगे तो an बराबर हो जाएगा a + n-1 और बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा d हो जाएगा। an का मान माइनस का कितना है 230 है, लिख लीजिए। और बराबर में इधर देखिए a कितना है -5 है प्लस n-1 और d का मान कितना है -3। तो d का मान कितना दिया है -3 दिया है। ये -230 है और ये -5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +5 और इधर बचेगा n-1 और -3। इससे इसको घटाओगे तो -225 और बराबर ये कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में कितना है -3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 9 3 और इसको भी काट दो, 3 × 7 21, 1 बचेगा, 3 × 5 15। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 75 और इधर से देखिए यहाँ पर क्या बचा n-1। इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 75 + 1 बराबर क्या हो जाएगा n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 76। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पद हैं और कितने पद हैं 76 पद हैं। सारी कहानी वही रहेगी। आपको पता हो चुका है कि एन का हम लोग दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं n/2 और कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना ये आपको बहुत जानना जरूरी है। an जब आपको दे रखे हो, a दे रखे हो और n दे रखे हो तो और योग पूछा गया हो, मतलब ये 4 राशियाँ 4 में से 3 कोई दी गई हो, चौथी ना दी गई, तो आप ये वाला फार्मूला लगा लोगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी आपको चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एन हमें निकालना, n की वैल्यू कितनी आई है बेटा 76/2 और a का मान कितना है -5 है और प्लस an का मान है -230। यहाँ पे इसको हम काट देंगे तो 276 को आप काट के देखेंगे, सॉरी 76 को 2 × 9 2, 2 × 3 6, 2 × 8 16। तो कितना आपका वैल्यू मिला, इसको भाग देने पर आपको प्राप्त हुआ 38। और ये देखिए -5 है, -230 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 38 है और ये हमारा आ जाएगा -235। कितना हुआ 235। अब हमें करना है क्या, क्योंकि ये गुणे में है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -235 है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता
लेकिन यहाँ पे देखिए 8 5 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 चौको 32, 4 36 के 6 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 16 3 कितना हुआ 19, 3 पचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7, तो आ गया 0, 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0, 7 1 8। तो यहाँ पर ये 8030 है। एक बार फिर से मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं। 235 है, 30 हाँ 235 है, 8 5 40 का 0 और 8 तिरिक 24 और 24 में बेटा 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 16 दो कितना होगा बेटा 18। ठीक है, ये देखो मिस्टेक हो गई गुणे में, 3 पचे 15 ये तो सही है, 3 त्रिका 9 10 का 0 तो 3 दूनी 6 7। अब ये जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 8 5 13 के 3 और यहाँ पे देखिए आपका कितना हुआ 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 1 9 और ये आपका फिर से हमें कुछ गलती लग रही है भाई, गुणा कराने में इतनी दिक्कत क्यों रही। 3 पचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 8 0 का 0, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 9 और 7 है ये 8, सही था। तो कितना आंसर प्राप्त हुआ माइनस का 8930, ये हमें प्राप्त हुआ SN। एक बार बेटा हम आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है बेटा, आंसर करेक्ट है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा सवाल नंबर 3 में 10 सवाल दिए गए हैं। सवाल 3 नंबर में कितने सवाल हैं 10 सवाल हैं। AP में ये 10 सवाल दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि कुछ पद दिए, यानी कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, A है, D है, N है, कहीं पर SN दिया गया, S13 दिया गया, A13 दिया, इस तरह से बहुत मान दिए गए। कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। पहले आपसे कहा गया कि मान लीजिए आपको कहीं पर SN दे दिया जाता है, S13 दिया जा रहा है, S13 दिया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है 13 पदों का योग है। तो जब कभी भी आप एक बात याद रखिए, आपको कोई भी पद निकालने के लिए क्या कहा जाएगा, अगर आपको A निकालना है तो A निकालने के लिए आपको D की आवश्यकता पड़ेगी, D की आवश्यकता पड़ेगी। और D को निकालने के लिए आपको बाई चांस कभी D ना दिया हो और A भी ना दिया हो, आपको कोई 2 पद दे दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है 2 समीकरण बनाने हैं, 2 समीकरण की सहायता से D का मान निकालना है, D से A का मान निकालना है और पदों का योग निकालने के लिए हमें N की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए हम करते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को बस थोड़ा सा समझ के चलिएगा। यहाँ पर हम सवाल नंबर 1 का हल करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, आप सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि A बराबर कितना है 5 है, D बराबर 3 है और AN बराबर आपका दिया है 50। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक हमें ज्ञात करना है N का मान और एक हमें मान ज्ञात करना है SN का। ये तो वही पिछला सवाल जो जस्ट हम करके आए हैं दूसरा वाला, उसी पे बेस्ड है, पूरा वही है। पहले N का फार्मूला है, N का मान निकालिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Nवा पद का फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू कितनी है 50 है, A का मान आपको 5 दिया गया है और ये N माइनस 1 और D आपको दिया गया है कितना बेटा 3। आप इससे इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 50 माइनस 5 N माइनस 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 3। 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 45 और इधर आपका बचेगा N माइनस 1 और ये बेटा क्या है 3। यहाँ पर देखिए बराबर में है, कटने वाला है, कट जाएगा, 3 एक 3 और ये आपका हो जाएगा 15 से 45। तो यहाँ पर आपका मान आ गया N माइनस 1 बराबर हमें कितना मिला 15, तो N बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, तो N बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी N का मान कितना आ गया 16। अभी आपने पीछे देखा था कि जब हमें N का मान पता हो गया, हमें क्या पता है N का मान पता है, N भी पता है, A भी पता है, AN भी पता है, तो हम SN आसान से दूसरे वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि SN बराबर फार्मूला क्या होता है N/2 A प्लस AN। यहाँ पर ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पद पता है, A भी पता है, AN भी पता है,
n भी पता हो गया, ये देखिए, तो जब सब पता है तो ऐसा निकल आएगा। n का मान कितना आया है 16 और बटे में 2। यहाँ पर देखिए ये आपका है a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस an की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, तो ये 8 बार में जाएगा और ये 1 बार में, तो यहाँ बचा 8 और ये देखिए 50 में 5 जोड़ोगे तो 55। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो 8 5 40 का 0, 8 5 40 और 4 44, तो कितना वैल्यू आ गया 440 वैल्यू आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, अगला सवाल बेटा देखिए, सवाल नंबर 2। हल हम कर रहे हैं सवाल नंबर 2 का। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आप लिख लीजिए क्या क्या आपको दिया गया। ये सवाल हो चुका है, अब हम ये वाला कर रहे हैं, हम टिक करते जाएंगे जो जो सवाल होते जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू बेटा कितनी है 7 है, और यहाँ पर a 13 बराबर आपको दिया गया है 35, और यहाँ पर हमें मान निकालना है बेटा किसका d का, और हमें मान निकालना है S13 का। यहाँ पर S13 का मतलब है कि सम करना है, 13 पदों का हमें सम निकालना है। ठीक है, 13 पद, A13 का मतलब 13वां पद, ये 35 है, 13वां पद क्या है 35 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, SN ज्ञात करना है। अब सबसे पहली बात तो हमें D ज्ञात करना है, तो D को ज्ञात करने के लिए कहीं ना कहीं हमें N का मान पता होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, Nवें पद का फार्मूला आप लिख लीजिए। Nवां पद, Nवां पद का फार्मूला था AN बराबर A प्लस N माइनस 1, और ये D होता है। अगर आप इन दोनों में तुलना करके देखिए तो 13वां पद, तो N की जगह पे यानी N बराबर हमें कितना लेना है 13, N बराबर 13 लोगे तो A13 हो जाएगा, और ये A प्लस यहाँ पर आपको A दिया है तो A लिख लीजिए, अगर दिया है तो लिख लीजिए। यहाँ पे N का मान कितना है नहीं पता है, और D हमें निकालना है, तो D को ऐसे रखो। N का मान भी दिया है, N का मान कितना दिया है 13। अब यहाँ पे देखो A13 का मान कितना दिया है 35, ये है आपका 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, और ये हो जाएगा D। इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो आपका हो जाएगा, डायरेक्ट घटा दें क्या 35 माइनस 7, और ये आपके पास मिल जाएगा 12D। 35 में से 7 जाएगा तो बचेगा 28 बराबर 12D। अब यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, किसी से कटने वाला है, हाँ कट जाएगा सर, ये कट जाएगा 4 से, 4 सते 28, 4 तेई 12, इधर ये 7 है और इधर क्या बचा 3D, तो D बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो 7/3। ये आपका D का मान निकल आया। अब D का मान निकलने से यहाँ पर हमें एक बात और समझना होगा, हमें 13 पदों का योग निकालना है। N की वैल्यू 13 हमको दी है, और इस AP में 13 ही पद हैं, तो मतलब अंतिम पद कौन है, AN ही क्या है अंतिम पद है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे इसके हिसाब से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है N/2 2A प्लस N-1, और ये D। हम वो फार्मूला इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। भाई किसी श्रेणी के में देखिए यहाँ पे 13वां पद आपको दिया है कि 13वां पद है, और उसने कहा कि 13वें पद का हमें योग बताना है, तो अंतिम पद तो यही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या बताना है, N बराबर हम कितना लेंगे 13 लेंगे, क्योंकि हमें 13 पदों का योग बताना है। तो S13 बराबर, अब N की जगह पे कितना लिखना है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2, 2 और इंटू A की वैल्यू कितनी है 7 है,
प्लस n की जगह पे मान आएगा 13 माइनस 1 और d का मान यहाँ से आया है 7/3। ये इतनी कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है 13/2 और ये बेटा हो जाएगा 7 दूनी 14 और प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 और गुणे 7/3। ये है आपका। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ कटने वाला है, 3 1 जा 3 और ये 4 बार में चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। और यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 13/2 और ये आपका है 14 और ये हो जाएगा 7 चौको 28। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 13/2 है और 28 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 42। अब यहाँ से ये भी कटने वाला है, 21 बार में चला जाएगा और ये 1 बार में, तो हमें मिलेगा क्या? हमें प्राप्त होगा 13 गुणे 21, तो 13 एकन्नम 13 के 3, 13 दूना 26 1 27। तो इस तरीके से हमें S13 यानी 13 पदों का योग कितना मिल जाएगा? 273 मिल जाएगा। ठीक है, कितना पद मिला? 273। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 12 बराबर दिया है कितना? 37। D बराबर आपको 3 दिया है। हमसे कहा गया A बताइए और S यानी 12 पदों का योग बताइए। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 3, इसका हल निकालते हैं। सवाल नंबर 3 का अब हम बेटा क्या करेंगे? हल निकालेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए, 12वां पद दे दिया गया A12 कितना है? 37। D भी दे दिया गया 3 है। कहा गया है कि आप A निकालिए और 12 पदों का योग बताइए। ये हमसे कहा गया। हमें A का पता करना है और A का पता करने के लिए हमें N का पता होना बहुत जरूरी है। तो N का पता कैसे लगाएंगे? तो चलिए देखते हैं। Nवां पद, Nवें पद का फार्मूला था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और ये क्या होता है? D। ये फार्मूला होता। इन दोनों में तुलना करेंगे तो N की जगह पे क्या लिखा है? 12। N मतलब 12 पद इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर हो जाएगा A12 बराबर A प्लस N माइनस 1। N की जगह पे 12 लिख लीजिए क्योंकि आपने ये मान लिया और ये D का मान कितना है? 3 है। A12 की जगह पे जो हमारे पास मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। A प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा 11 गुणे 3, ये 37 है और ये A प्लस 11 से 33 है। इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो 37 में से 33 जाएगा तो A और A बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो बहुत सिंपल सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। A बराबर कितना आ गया? 4। अब A का मान हमको पता हो गया, A का मान हमको पता हो गया। तो अब हम बेटा यहाँ से क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे SN यानी S12 निकालेंगे। यहाँ पर S पहले फार्मूला देखिए, SN का जो फार्मूला होता है वो n/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2A प्लस N माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? D। ठीक है, S12 निकालना है। S12 निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? N बराबर कितना लेना होगा? 12। या ये देखिए N बराबर 12 लिया गया, ये समझ लीजिए। या S12 निकालना है इसलिए N बराबर क्या लिया? 12। और ये हो जाएगा n/2। N की जगह पे 12 है भैया, ये लीजिए 2 और A का मान आया है 4 प्लस N का मान है 12 माइनस 1 और D का मान कितना है? 3 है। तो ये कट जाएगा तो मिलेगा 6, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और अंदर मिलेगा 2 चक्को 8, 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 11 का 3 से मल्टीप्लाई 33। तो चलो हम 11 गुणे 3 लिख देते हैं, 8 और ये 8 प्लस 11 33। यहाँ पे देखिए 6 है और 33 में 8 जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा और ये 6 एकन्नम 6 और 6 चक्को 24। तो यानी 12 पदों का योग जो आया है वो कितना आया है बेटा? 246 आया हुआ है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए।
ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए, ये सवाल नंबर 3 था। अब हमारे पास आ गया सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये सवाल नंबर आपका बेटा आ गया 4। अब हम इसका हल निकालेंगे सवाल नंबर 4 का। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या क्या दिया है, ये आपको सबसे पहले लिखना होगा। a बराबर 3 दिया है और वो मान कितना है 15। s बराबर 10 दिया है, वो मान कितना है 125 है। और यहाँ से हमसे पूछा गया कि सर d बताइए आप, और यहाँ पर d के साथ साथ हमसे कहा गया कि दसवां पद भी बताइए कौन सा है। अब देखो ये तो कहानी उसी तरीके की हो गई जो हमने 5.2 में देखा था। 5.2 में हमें क्या कोई दो पद दे दिए जाते थे, उसकी सहायता से हम क्या करते थे, d का मान निकाल लेते थे। और d और a पता होने के बाद d की सहायता से a पता करते थे, और a पता जब हो जाता था तो कोई भी हम पद निकाल सकते थे। तो वही कहानी यहाँ पर भी दी गई है, पर थोड़ा सा अलग बताया गया। यहाँ पर कहा कि तीसरा पद 15 है, और यहाँ पर कह रहा है कि 10 पदों का योग 125 है। यानी इससे एक समीकरण बनेगा और इससे एक समीकरण बनेगा। इन दोनों के समीकरण की सहायता से क्या निकलेगा, d, और d की सहायता से क्या निकलेगा, a, और a और d की सहायता से कौन सा पद पता चलेगा, 10वां पद पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1, और ये d। a3 है तो n बराबर कितना ले लोगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा a3, और ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1, और ये बेटा क्या है d। a3 की जगह बेटा में क्या लिखना है 15, और a प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2d। इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1, और ये हमारे पास क्या है बेटा d। अब यहाँ पर देखिए हमें कितना मान निकालना, S10 का मान निकालना, इसलिए n बराबर कितना ले लोगे 10। तो यहाँ पर हो जाएगा S10 बराबर n/2, और n की जगह पे 10 है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 10, और ये हमारे पास है 2a प्लस 10 माइनस 1, और यहाँ पर ये बेटा क्या हो जाएगा d। यहाँ पे देखिए ये S10 बराबर 2 × 2 2 × 10, तो ये हो जाएगा 5, और अंदर बचेगा 2a प्लस 9d। क्लियर है। अब इस 5 से यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 5 से यहाँ पर इसका बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा 5 से तो कितना हो जाएगा, अच्छा S10 का मान भी तो दे रखे हैं, हाँ S10 का मान 125 है, तो ये रख दीजिए आप यहाँ पर, या चलो हम यहाँ पर S10 रख देते हैं, और यहाँ पर इसका मान 125 यहाँ पर रख देते हैं। अब ये गुणे में तो कट जाएगा, 5 × 5, और ये कितना कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 25 बचा। तो इधर हमारे पास बेटा क्या है 25 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास है इधर 25 बराबर, और इधर हमारे पास बचा 2a प्लस, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 90। इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसको जब घटाएंगे तो देखो कैसे घटाएंगे। यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, क्या, यहाँ पर 2d है समीकरण 1, यहाँ से हमें d का मान निकालना होगा। 2a में से पहले समीकरण, एक काम करेंगे यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का यूज़ करेंगे, और कहीं ना कहीं हम एक काम ये करेंगे कि a को बराबर कर लेंगे। तो a को बराबर करने के लिए यानी इस समीकरण को 2 से गुणा कराना पड़ेगा। इस समीकरण को जब हम 2 से बेटा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, और ये देखिए इधर कितना हो जाएगा 2a, और 2 से इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4d। और ये वाला समीकरण क्या है 25 2a प्लस 90। इनको हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए सबके साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है।
ये प्लस माइनस का कट जाएगा और 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 5। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 9 में से 4 घट जाएगा तो माइनस का 5d। ये आपस में कट जाएंगे एक एक बार में, तो d बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1। हमें d ज्ञात करना था क्या? हाँ, d ज्ञात करना था। तो d का मान बेटा हमने कितना निकाल लिया? -1 हमने d का मान निकाल लिया। अब हमें पता, अब d की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे? a, क्योंकि किसी भी पद को बताने के लिए हमें यहाँ पे 10वां पद बताना है। किसी भी पद को बताने के लिए हमें a और d का मान हमारे पास होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 ये है, तो ये है आपका 15a प्लस, और ये बेटा 2 माइनस 1, डी की जगह पे -1 रखोगे तो ये हो जाएगा a और प्लस माइनस माइनस 2, और ये इधर कितना है 15। इसको इधर ट्रांसफर कर लोगे तो a बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2, a बराबर कितना हो जाएगा 17। a निकल आया, a भी पता है d भी पता हो, और जब a और d पता हो तो दुनिया का कोई भी पद बताना हो बता दोगे। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 9d। ये तो फार्मूला था, a है 17 और ये है 9 इंटू -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस 9, तो बराबर 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 10वां पद कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। 10वां पद कितना आएगा 8 आ जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए। सवाल 4 हमने कर लिए हैं, सवाल नंबर 5। अब बेटा हमारे पास आ गया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आप लोग देखेंगे, सवाल नंबर 5 में हमको क्या क्या दिया है वो बातें हमको लिखनी होंगी थोड़ा सा, तभी हमें चीजें समझ में आएंगी क्या करना है। d बराबर 5 दिया है, बिल्कुल सही है। S9 मतलब 9 पदों का योग कितना दिया है 75। तो हमें क्या करना है, d निकालना है। यहाँ पर भी 5वें सवाल में, सॉरी गलत है, 75 है, a और a9 मतलब यहाँ पर a कैलकुलेट करना है क्या आएगा और a9 क्या होगा ये कैलकुलेट करना। तो सेम पिछला वाला सवाल ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पर हमें क्या कहा गया था, d निकालिए फिर 10वां पद निकालिए। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, यहाँ पे कहा है कि d निकालिए 10वां पद निकालिए, तो स्टेप पूरे वही चलेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है a निकालिए और 9वां पद निकालिए, तो क्या कुछ नहीं पूछा। वहां पे d निकाला था, d निकालने के बाद a निकाला था, वैसे भी यहाँ भी d निकालेंगे, d निकालने के बाद a निकालेंगे, a निकल आएगा, ad मिल जाएगा तो 9वां पद अपने आप आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, सेम सवाल है, बस थोड़ा सा घुमाता है। तो यहाँ पर देखिए nवां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1, और ये d। यहाँ पर देखिए, अच्छा d दिया है क्या? हाँ सर d दे दिया है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, n बराबर हम 9 ले लेते हैं। n बराबर क्या ले लिया 9, n बराबर 9। भाई दोनों की तुलना करिए तो a बराबर 9 हो जाएगा। तो an की जगह पे ये हमारा क्या है S9 है, सॉरी ये क्या है S9 है, और a9 निकालना हमें S9 की सहायता से, तो ये नहीं लगेगा, हमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर देखिए Sn दिया है, देखिए Sn S9 हमें ये दिया है, और हम जानते हैं कि Sn बराबर जो फार्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1, और ये d इसका फार्मूला होता है। अब इन दोनों की तुलना की जाए तो n की जगह पे कितना है 9 है, तो ये Sn हो जाएगा, और बराबर n की जगह पे कितना लिखना है 9/2, और ये हो जाएगा 2। a का मान हमको दिया नहीं है, बिल्कुल सही है।
और यहाँ पे देखिए n-1 मतलब 9 -1 और d का मान आपको दिया गया है 5। ठीक है, अब यहाँ पर S9 का मान दिया गया है कितना 75 और ये हो जाएगा 9/2 और यहाँ पर देखिए ये है 2a और यहाँ से बचेगा 8 × 5। ठीक है, अब 9 × 8 = 72, ये 9 से नहीं कटेगा तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ है बटे में, तो कहाँ चली जाएगी गुणे में, तो 75 × 2 और ये चीज़ गुणे में है तो कहाँ, मतलब ये आएगी नीचे और ये कहाँ जाएगी ऊपर, तो नीचे कितना आ जाएगा 9, तो इधर बचा 2a + 40। ठीक है, अब एक काम और कर लिया जाए, क्या काम कर लिया जाए कि चलो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया जा सकता है, जो भी पॉसिबल है कर लिया जाएगा। ध्यान से देखो, ये यहाँ से इसको 75 दूना 150 बटे 9, 40 और 2a में 2 कॉमन मिल जाएगा तो a बटे 20 बचेगा, 2 × 2 और ये 75, तो 75 बटे 9 और बराबर ये हो जाएगा a + 20। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 75 बटे 9 और माइनस का कितना आ जाएगा 20 बराबर क्या आएगा a। हर संख्या के बटे में 1 होता है तो इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका, या एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 75 - 20 × 9 और बराबर a। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पचहत्तर 20 9 180 बटे 9। अब इसको हम घटाएंगे तो बचेगा ये 105 माइनस का बटे 9, बराबर a। तो a का मान आया माइनस का 105 बटे 9। ठीक, अब अगर इसको और सिंप्लीफाई आप करना चाहो तो ये और भी कटा जा सकता है, 3 × 9 और ये जाएगा 35 बार में, तो ये हो सकता है माइनस का 35 बटे 3 बराबर a। तो दोनों ही आंसर सही हैं, पर इसकी जो सबसे संक्षिप्त रूप होता है वो लिखा जाता है। तो माइनस का 35 बटे कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें a9 पता करना है। आप जानते हैं कि भैया d पता है, a पता हो गया, तो आप आसानी से इसका नवा पद निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर कैसे निकालेंगे, a9 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 8d। a का मान आपका आया है माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8 गुणे d का मान कितना है बेटा 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 35 बटे 3 प्लस का 40। इससे इसका एलसीएम ले लोगे तो माइनस का 35 प्लस का 4 3 12 120 और बटे 3। आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20 उधर जाएगा, 15 इधर, तो 85 बटे 3 और ये 3 दूनी 6, ये कटने वाला नहीं है। तो ये आपका नवा पद आ गया कि ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में है बड़ी संख्या इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस का 85 बटे 3 आएगा। ठीक है बेटा, ये 5 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, इनको आप जल्दी से देखिए बेटा, सबने नोट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 6। तो सवाल काफ़ी अच्छे हैं और आसान भी हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं है, बस शर्त है कि थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा और आप समझ तभी पाएंगे जब आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, अभ्यास व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 6,
क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 6 में। a बराबर दिया है 2, d बराबर आपको दिया है 8, Sn यानी प्रथम n पदों का योग दिया है 90 और हमसे कह रहा है बाबू n का मान बताओ और an का मान बताओ। तो भैया सवाल ये है कि अगर Sn दिया है, हमने आपसे दो बातें कही। हमने कहा n के बिना Sn नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन अगर हमें Sn ज्ञात है, n पदों का योग ज्ञात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं n की वैल्यू पता है, यानी इस Sn की सहायता से हम इस n का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका हम क्या कर सकते हैं, n का मान हम निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकालेंगे। देखो कैसे, चीजों को समझोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आया। भाई मैंने आपसे कहा कि n के बिना Sn का मान नहीं निकाल सकते, अगर Sn का मान निकला है तो कहीं ना कहीं n का मान दिया होगा, तो इसकी सहायता से हम इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, क्योंकि हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 और ये हमें d, ये है Sn की वैल्यू कितनी है, 90 है, और ये है n/2, ये 2 है और a का मान कितना दिया है 2 प्लस n-1 और d का मान दिया है 8। ये इतनी कहानी समझ में आ गई। इस 2 को इसके पास भेज देंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 2, तो इधर बचा n, यहाँ पे 2 दूनी कितना हुआ 4 प्लस, और इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 8n-8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितना 90 दूना 180, n 8 में से 4 जाएगा तो 8n और 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4। इतनी कहानी समझ में आई, इतनी कहानी समझ में आई बेटा। 8 में से 4 चला जाएगा माइनस का 4, 8n पॉजिटिव था इसलिए आगे लिख लिया। ये 180 है, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 8n² माइनस का ये क्या हो जाएगा 4n। इसको इधर बुला लो, सारे पदों को एक तरफ जब आप बुला लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये 8n है तो मैं लिख देता हूँ 8n² माइनस का 4n और ये इधर आएगा तो माइनस का 180 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए हमें क्या, यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल सकता है, 2 9 18, 2 दूनी 4, ठीक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ से देखिए यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8, ये n बचेगा और ये हो जाएगा 4 चौको 16, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20, ये बराबर क्या हुआ 0। अब गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में तो 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल बचा क्या 2n² n माइनस का 45 और बराबर में क्या बचा 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण बना है, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका आपको पता है कि भैया ये 45 दूना कितना हो जाएगा 90, तो गुणा कराओ तो माइनस का 90 हो जाए और जोड़ो या फिर घटाओ तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 10 और 9 हो सकती हैं। 10 और 9, तो 10 9 90, यानी यहाँ पे माइनस ही है तो बड़ी वाली को माइनस और इसको प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, n भी कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा n-5 बचेगा, n-5, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन मिलेगा तो n-5 यहाँ पर भी बचेगा। ये सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे n-5, और ये हमारे पास बचा 2n प्लस का 9 बराबर क्या हुआ 0। अब हम मान लेते हैं यदि n बराबर n-5 बराबर एक बार 0 ले लें तो n बराबर बेटा क्या वैल्यू आएगी, n बराबर 5 आ जाएगी वैल्यू। अगर इसके बराबर हम रखेंगे 2n प्लस का 9 बराबर 0, तो याद रखना ये उधर जाएगा माइनस का 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9/2। और यहाँ जानते हैं क्योंकि हम पदों की संख्या निकालें तो पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए n का मान कितना होगा 9 होगा।
अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, nवां पद, nवां पद का सूत्र हो जाएगा an a प्लस n माइनस 1 और ये d। an का मान आपको निकालना है तो an को एज इट इज रखो। a का मान कितना दिया गया है, a का मान है बेटा 2 और प्लस n का मान अभी आपका आया है, n का मान कितना आया है सर 5 आया, माइनस का 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस भैया d का मान 3 ही है, 8 है, देख लो कितना है 8, बोलते नहीं हो तुम लोग। 5 में 1 चला जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा 8, तो 2 प्लस 4 8 32 और 32 2 36, तो nवां पद कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास n का जो मान आया है ठीक है, अरे सॉरी 32 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 34, क्या क्या लिख जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 6, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर देखते हैं सवाल नंबर 7। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 7, अगर बेटा ना लिख पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, उसके बाद लिखा करो, क्योंकि बेटा ये ऑफलाइन की क्लास है, वीडियो है, सॉरी ऑफलाइन नहीं वीडियो है, और जो कि ऑनलाइन नहीं चल रहा है, वीडियो बनाया गया है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया करो और उसके बाद लिख लिया करो। सवाल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आप लोग देखिए, सबसे पहले वही कहानी हमें लिखनी है कि a बराबर, सवाल नंबर 7, a बराबर आपको 8 दिया गया है, an बराबर आपको 62 दिया गया है और sn बराबर आपको 210 दिया गया है। हमसे कह रहा है कि n बताओ, हमसे क्या कह रहा है n बताओ, और हमसे कह रहा है कि a बताओ। अब देखो कहानी हमने पीछे दोहराई थी कि अगर हमें a का मान बताना है तो हमें कहीं ना कहीं d का मान निकालना होगा, और d का मान तो हमें निकालना होगा, तो d का मान जब हम निकाल लेंगे तो हमें a का मान पता हो जाएगा। ये तो कहानी ठीक है। ये सवाल हमें लगता है कुछ गलत लिखा हुआ है, इसलिए गलत लिखा हुआ क्योंकि a का मान दे रखे हैं और हमसे a ही निकालने के लिए कहा गया। तो एक मिनट में इसको चेकआउट कर लेता हूँ। सवाल नंबर 7, सॉरी n और d पूछा गया है, यानी यहाँ पर जो पूछा गया है वो हमसे d का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, d का मान पूछा गया है, ये d पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो मान निकालना है, कौन सा निकालना है, d का मान निकालना है। चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला हमारा काम तो यही होगा कि कहीं ना कहीं हम n का मान निकाले। तो अभी सर आपने कहा था कि बिना n के sn का मान नहीं निकल सकता है, तो अगर sn का मान निकला तो कहीं ना कहीं n का मान पता होगा, तभी तो sn का मान निकला। तो इसकी सहायता से n का मान निकाल लो, इस तरीके से समझना है सवालों को। तो sn बराबर होता है n/2, और यहाँ पर एक बात देखो, a भी दिया है an भी दिया है, तो फार्मूला लगा लो a प्लस an वाला, भैया n निकालना है। sn का मान कितना दिया है 210, n/2, a का मान है 8 और an का मान है 62, तो ये 210 दिया है, ये इसके पास आ जाएगा, तो 210 गुणे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा n, और यहाँ पे देखिए 62 और 8 हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, 70 एकन्नम 70 और 70 तिया 210, तो n का मान कितना आ गया 6, ठीक है, समझ में आया। 70 एकन्नम 70 और 70 तिया 210 होता है, ठीक है। या ये समझ लो 0 से 0 कट गया, 7 एकन्नम 7, 7 3 21 और 3 से 2 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, ठीक है। इतना बहुत तो बेटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब हमें क्या मान चाहिए, हमें n का मान पता हो गया, तो अब हम d का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस, या हम लिख देते हैं थोड़ा सा लिखना सिस्टमेटिक ढंग से, nवां पद
nवें पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 और बेटा क्या होता है d होता है। n का मान कितना दिया गया बेटा 62, लिख लो सर 62। a का मान कितना है 8 प्लस n का मान निकालो कितना आया 6 माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा d। 62 ये इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो ये 5d। 62 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 62 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 54 और इधर क्या बचेगा 5d। तो d बराबर कितना हो जाएगा 54/5, ये 5 इसके पास आ जाएगा। ये हुआ आपका d का वैल्यू। ठीक है बेटा, इसका भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 7। देखिए बहुत जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं, बहुत आसान सवाल है। हो सकता हो कि मैं जल्दी मिटा दे रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि वीडियो को पॉज कर देना, क्योंकि अगर मैं नोट करने का टाइम दूंगा तो वीडियो उतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सवालों को ख़त्म कर दिया जाए। अब हमारे पास है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि भैया an बराबर दे दिया है 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a निकालने के लिए d पता होना चाहिए, a निकालने के लिए d का पता होना बहुत ज़रूरी है और d का पता है। यानी हम देखो फिर वही कहानी आगे थोड़ा सा समझिए। हमने आपको बताया, क्या बताया सर यहाँ पर a का मान, हमारे आगे एक समस्या ये फंसेगी, इस एसन से अगर हम a का मान निकालने की कोशिश करें तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन एसन से n का मान निकलेगा तो, लेकिन a का मान नहीं पता है। यानी सवाल बिल्कुल एक बार हम चेक करना बिल्कुल चाहेंगे। सवाल में कोई कमी नहीं है, तो पहले nवें पद का फार्मूला लगाइए और वहां से दो समीकरण बेटा यहां से बनाने पड़ेंगे, समीकरण बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे एक समीकरण इससे बनेगा और दूसरा समीकरण इससे बनेगा, दो समीकरण बनेंगे। तो पहले देखिए nवें पद बराबर होता है an बराबर a प्लस n-1 और ये d। an की जगह पे कितना लिखना है 4 और ये आपका है a, यहाँ पर आपको दिया गया है ये n का मान नहीं पता है बच्चा। बहुत ज़्यादा समस्याएं फंस रही हैं सवाल में। करना क्या पड़ेगा, an बराबर, जल्दी से करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चलिए d का मान दिया है तो जाइए n-1 d। यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये a है, प्लस इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-2। इसको हम इधर का ट्रांसफ़र कर दें तो 4 + 2 बराबर a + 2n और ये हो जाएगा 6 बराबर a प्लस का 2n, समीकरण 1। आगे देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 और यहाँ पर ये है 2a प्लस n-1 और ये क्या है d। Sn का मान है -14 तो n/2 और यहाँ पर देखिए ये 2 है और ये हो जाएगा n-1 और d का मान जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है 2। ये इसके पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा -14 गुणे 2, तो यहाँ पर बचेगा n और ये आपका हो जाएगा 2a, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2n - 2, ये हो जाएगा
28 और यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 है 2 है 2 है तो 2 कॉमन मिल जाएगा। तो 2 एंड 2 कॉमन मिल गया तो अंदर बचा a, कितना बचा बेटा a प्लस n माइनस का 1, ये अंदर बचा। अब यहाँ से देखो ये कट जाएगा तो बचा माइनस का 14 बराबर n a प्लस n माइनस का 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये माइनस का 14 बराबर ये an बन जाएगा और प्लस n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। यहाँ पर कुछ तो गलती हुई है।